ये कैसे हुआ है ये हम आपको समझाते हैं। जब पायलट को विमान में खराबी का पता चला था तो पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल के जरिए पायलट ये बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी बन गई है, आप हमारी मदद करें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर पायलट ने मेडे कॉल ही की और उसके बाद जब विमान किसी बड़े खतरे में होता है तब मेडे कॉल की जाती है। ये मेडे बना हुआ है मेज 8 शब्द से और आपको यह बता दें कि यह फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, और इसीलिए मेडे कॉल किया गया। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए ये एटीसी को तुरंत सिग्नल भेजे गए कि आप आसपास किसी दूसरे विमान को ट्रांसमिट किए और कंट्रोल रूम की तरफ से भी तुरंत मदद की जा सके, इसलिए यह कॉल की गई। लेकिन उम्मीद यही थी कि कोई बचे, एक शख्स उसमें बचा हुआ है, बाकियों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है और इधर पायलट ने क्या कहा है, सलोनी से अपडेट लेंगे। बिल्कुल मृदुल, आपको बता रहे थे मेडे कॉल की गई थी। पायलट ने विमान को हादसे का शिकार होने से रोकने के लिए अपनी तरफ से उन 5 मिनट में हर संभव कोशिश की जिससे बचाया जा सके यात्रियों की जान को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस विमान के पायलट को उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पायलट सुमित सब्रवाल को, तभी तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर एटीसी को अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो संभाल पाते तब तक हालात बद से बदतर होते गए। बिल्कुल, और सलोनी बहुत बड़ी बात है, उड़ान का लंबा अनुभव था फिर भी हादसा कैसे हो गया। कैप्टन सुमित सब्रवाल को उड़ान का लंबा अनुभव था, उनके पास विमान उड़ाने का 8200 घंटे का अनुभव था। सुमित सब्रवाल के साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मौजूद थे। को पायलट के पास भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था और विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी थी, यह जानकारी भी है। जब यह हादसा हुआ दर्शकों, एयर इंडिया ने उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूं, 180056914444 ये जारी किया गया। और अपडेट इस समय क्या है, हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस समय अपडेट क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो एक शख्स जिंदा बचा हुआ है उसका भी इलाज चल रहा है। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया है उसमें लगभग सभी जो वहां पर लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है और जिन्हें जो है इलाज की जरूरत थी, लेकिन कोशिश अभी भी यही है कि मलबे को पूरी तरीके से तलाशा जाए। और वहीं रमेश कुमार जो एक शख्स इस प्लेन में सवार थे, उनकी जान जिस तरीके से बची है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, जो क्रू उस वक्त मौजूद था उनका क्या रिस्पांस था, किस तरीके की अनाउंसमेंट जो की गई थी, ये वो तमाम चीजें अहम होंगी जो रमेश की तरफ से बताई जा सकती हैं। वो बता सकते हैं कि आखिरी जो कुछ सेकंड थे वो क्या कुछ इस दौरान रहे। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अब जो ब्लैक बॉक्स है और कॉकपिट रिकॉर्डर है उसे भी तलाशा जा रहा है, जिसके बाद क्या कुछ जो है सिस्टम के अंदर तकनीकी खामी रही, क्या कुछ जो है दोनों पायलट्स के बीच में बातचीत हुई आखिरी वक्त में जब एटीसी को मेडे कॉल दिया गया था, इन तमाम चीजों के बाद ही पूरी स्थिति यहां पर साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ बिल्कुल सुमित, एक एक करके जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन सलोनी विमान में कुछ तो खराबी थी जिसे उड़ान भरने से पहले या तो आइडेंटिफाई नहीं किया गया या कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्योंकि उड़ान भरते ही पायलट ने भी खतरा बताने के लिए कॉल किया। लेकिन इस बीच एयर इंडिया के इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले एक यात्री ने बड़ा दावा कर दिया, जो ये बताता है कि एयर इंडिया के इस विमान में खराबी पहले से आ रही थी। हालांकि इस वीडियो की जांच होना अभी बाकी, इसकी पुष्टि होना बाकी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। अब आपको दिखाते हैं ये 2 ब्रिटिश नागरिक जिन्होंने उड़ने से पहले अपना वीडियो बनाया, विमान में बैठने से पहले इन्होंने ये वीडियो बनाया और इंडिया को गुड बाय करते हुए ब्रिटिश नागरिक सुने जा सकते हैं। सुनिए। जो विमान क्रैश हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। 14 दिसंबर 2013 को पहली इसने उड़ान भरी थी। सिर्फ 12 साल पुराना ये एयर इंडिया का विमान था। 30 से 50 साल विमान की संभावित उम्र होती है, लाइफ होती है। लंबी दूरी के लिए उड़ान भरने में इस्तेमाल लिया जाता है और अहमदाबाद से लंदन की उड़ान करीब 7000 किलोमीटर की है और 7878 ड्रीम लाइनर के लिए ये पूरी एक परफेक्ट दूरी थी। विमान की अधिकतम दूरी तय करने की सीमा 8500 समुद्री मील तक है, लेकिन एकाएक ये हादसा हुआ, ये सवाल खड़े करता है सलोनी। और इस बीच तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि हादसा ये बहुत दुखद है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा आरती के दौरान प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की गई है। अभी तक 204 लोगों की मौत की जानकारी मिल गई है और ऐसे में अब यहाँ पर विशेष पूजा की गई, उनके परिवार वालों को संबंधित